नमस्कार, आप देख रहे खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। लोक आस्था के महापर्व छठ पर गाइडलाइन में बड़ी सहूलियत दी गई है। अब सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोग नदी तालाब में छठ महापर्व मना सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि छठ का पर्व सामने है। पूरे देश, विशेषकर बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में इसकी महत्ता है। इसकी ढेर सारी सबको शुभकामनाएं। आपदा विभाग से जो गाइडलाइन जारी की गई थी वो भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप थी। जिस तरीके से बीजेपी के लोगों ने आस्था के पर्व को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की, आज मेरी पहली प्राथमिकता है राज्य की जनता की सुरक्षा और जान माल की रक्षा। इस त्योहार के जरिए परिवार के लंबी उम्र की कामना भी की जाती है। संक्रमण भी गया नहीं है। वक्त बहुत विपरीत है। कोरोना का संक्रमण अभी भी वातावरण में है। इसका इलाज आपके पास, आपके हाथ में है। अपने अपने घर में ही त्योहार मनाएं, व्यक्तिगत आग्रह है। और इस बार भी क्योंकि ये समय वक्त बहुत विपरीत है, आम जीवन के लिए, आम नागरिक के लिए कोरोना का संक्रमण अभी भी वातावरण में है। इसका कोई इलाज नहीं है, ये भी हम जानते हैं। इसका इलाज मात्र आपके पास खुद के हाथों में है। उसको ध्यान में रखकर आप अधिक से अधिक घरों में ही इस त्योहार को मनाएं, ये हमारी अपील होगी। गाइडलाइन में बदलाव की मांग को लेकर झारखंड कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल कुछ देर पहले ही प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचा था। उसके बाद यह तब्दीली की गई। छठ पर्व पर गाइडलाइन के साथ साथ ये आस्था के पर्व पर सारे लोग अच्छे से त्योहार मना सके, शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मना सके। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी गंभीरता से हम लोगों की बातों को सुना भी, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है वो आपको खुद स्वतः भी बताएंगे, लेकिन जो निर्णय लिया है वो पूरे भावना का कदर करते हुए जो उन्होंने निर्णय लिया है, उसके लिए भी कांग्रेस पार्टी उनका आभार प्रकट करती है। देखिए, सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। सरकार की चिंता नाहक नहीं है। आप देखेंगे कि झारखंड में जितने भी रिजर्वायर्स हैं वो ड्रिंकिंग वाटर के लिए हैं, तो संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है। सरकार उस दिशा में भी सोच रही है और सरकार को जन भावनाओं की भी कद्र है। हम कभी भी सत्ता या प्रशासन के नाम पर राजनीति नहीं करते हैं। तो पहले कुछ और निर्देश दिए गए थे, जब विरोध होने लगा तो उसके बाद निर्देशों में तब्दीली की गई है। जी मीडिया संवाददाता चंदन इस वक्त हमारे साथ रांची से जुड़े हुए हैं। चंदन से बात करते हैं। चंदन, पहले क्या कुछ कहा गया था, अब क्या कुछ कहा गया है और किन हालात में जो निर्देश हैं उनमें तब्दीली की गई? देखिए, आज से 3 दिन पहले राज्य सरकार की तरफ से छठ पूजा को लेकर जो गाइडलाइन जारी किया गया था, उसमें तालाब और जलाशयों में झारखंड में जाने की मनाही थी। लोगों से अपने अपने घरों में ही सुरक्षित तरीके से छठ पूजा मनाने के लिए गाइडलाइन जारी किया गया था। लेकिन जिस तरह से लगातार इसको लेकर आवाजें उठ रही थी और जिस तरह से विरोध हो रहे थे, उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज आपदा प्रबंधन विभाग के साथ लगभग प्रोजेक्ट भवन में मैराथन मंथन किया और इसके बाद ये निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने खुद बताया कि लोगों के जनभावना को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि लोग तालाब और जलाशयों में जाकर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर के साथ छठ पूजा मना सकेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि उनकी फिर भी लोगों से व्यक्तिगत अपील है कि वो अपने अपने घरों में ही इस बार छठ पूजा को मनाएं। लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री ने यह साफ तौर पे बताने की कोशिश की कि बीजेपी आस्था के महापर्व पे भी राजनीति कर रही है, जबकि राज्य सरकार ने जो 3 दिन पहले गाइडलाइन जारी किया था, वो गाइडलाइन जो भारत सरकार का आदेश है कोरोना को लेकर, भारत सरकार का जो गाइडलाइन है कोरोना को लेकर, उसी के अनुरूप गाइडलाइन यहां पे जारी किया गया था। दिशा निर्देश छठ पूजा को लेकर जारी किए गए थे। प्रधानमंत्री की अपील है कि कोरोना की कोई दवाई नहीं है, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी और सोशल डिस्टेंसिंग, और उसी के अनुरूप राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया था। लेकिन जिस तरह से लगातार मांग उठ रही थी, विरोध के स्वर उठ रहे थे, ऐसे में सरकार की तरफ से ये छूट जरूर दे दी गई है राज्य के लोगों की कि वो जलाशयों में, तालाब में जाकर अर्घ्य दे सकेंगे, छठ पूजा कर सकेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि उनकी चिंता लोगों की है, जानमाल की है, और कोरोना का डर अभी बिल्कुल भी गया नहीं
नहीं है और इसीलिए वो चाहते हैं कि लोग अपने अपने घरों में मनाएं, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से छूट दी गई है। बिल्कुल चंदन, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त मनोज पांडे जेएमएम के नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। मनोज जी, क्या जब पहले निर्देश जारी किए गए थे तो क्या देखा नहीं गया था कि छठ कितना पॉपुलर है झारखंड के भीतर, कितने श्रद्धा से लोग मनाते हैं, या फिर किस तरह की गाइडलाइन जारी होनी चाहिए, या अब जो तब्दीली की गई है क्या अब सरकार लोगों की सुरक्षा से कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर रही है? क्योंकि कुछ लोगों ने अगर विरोध कर दिया तो आपने नियम में तब्दीली कर दी। मनोज जी, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि युवा मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार है, जन सरोकार वाली सरकार है, जन भावनाओं के अनुरूप चलने वाली सरकार है। ये तानाशाही की सरकार नहीं है, पूर्ववर्ती सरकार नहीं है। ये बिल्कुल अगर जन भावना जिस अनुरूप, चूंकि जनादेश मिला है, आज मैंडेट मिला है, हम उस अनुसार चलना चाहते हैं। जनता की बातें, जन भावना, हमारे पार्टी के विधायक, हमारे पार्टी के नेतागण भी, गठबंधन के नेतागण भी, सभी ने जनता की भावनाओं से अवगत कराया और माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि हम प्रधानमंत्री के संदेश, प्रधानमंत्री का जो निर्देश है उसका पालन कर रहे हैं। दवाई, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो ये ढिलाई चाहते हैं भाजपा के नेता, उनसे पूछना चाहिए कि दो ढिलाई तो कर दी ना आपने मनोज जी। दो गज की दूरी सबसे जरूरी, ये 2 गज की दूरी को वायलेशन करना चाहते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री ने जनभावनाओं के अनुरूप निर्णय दिया है और उनको हम सैल्यूट करते हैं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारी अपील है कि आप लोग कम से कम संख्या बिल्कुल कोशिश करें कि घरों में ही रहकर पूजा करें। ठीक है मनोज जी, ठीक है, अगर आप बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। शमशेर आलम कांग्रेस के नेता हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शमशेर जी, सब जगह यही बात सुनने में आती है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, लेकिन कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल ढिलाई के लिए मुख्यमंत्री से मिलता है और ढिलाई मिल जाती है। नहीं, देखिए, सवाल है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय शुरू में, वो जो माननीय प्रधानमंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का जो गाइडलाइन था उसके अनुरूप उन्होंने निर्णय लिया था। लेकिन जिस तरह से जन भावना का ये था कि जन भावना ये कह रही थी कि आस्था का पर्व है और हम लोगों को पर्व मनाने की छूट मिलनी चाहिए या पर्व मनाने की हम लोग घाट पर पर्व मनाएं, तो ये बात सही है कि जन भावनाओं का कदर करते हुए हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग की कि पूरे गाइडलाइन का पालन करते हुए कम से कम आस्था के पर्व छठ को मनाने की अनुमति दी जाए जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जन भावनाओं को गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेने के अनुरूप उन्होंने जो भी गाइडलाइन जारी की है, निश्चित तौर पर हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं और राज्य की जनता को भी आभार प्रकट करनी चाहिए। बिल्कुल शमशेर जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से यहाँ पर जो पहले जो आदेश जारी किए गए थे उसमें नदी और तालाब यानी कि छठ घाट पर जाने की मनाही थी और सबसे कहा गया था कि आप परिस्थितियों को देखते हुए अपने घर में ही छठ मनाइए। लेकिन जब इसका जगह जगह विरोध हुआ और इसके बाद यहाँ पर इसमें तब्दीली की गई है। चंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन, आप सुन रहे थे कांग्रेस और जेएमएम के प्रतिनिधि को। बिल्कुल, देखिए, जो इस तरह से कांग्रेस और जेएमएम के लोग कह रहे थे या जिस तरह से अलग अलग संगठनों का लगातार दबाव मुख्यमंत्री के ऊपर कहा जा सकता है था या लगातार लोग मांग कर रहे थे, अपील कर रहे थे कि लोगों की जनभावना के अनुरूप लोगों को छठ घाट तक जाने की छूट मिलनी चाहिए। हालांकि उसके पीछे अलग अलग लोगों का अलग अलग तर्क है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि बहुत सारे लोग किराए के मकान में रहते हैं, उनके पास इतनी जगह नहीं होती कि वो छत पे कर लें, उनके घर के आगे ऐसा नहीं होता कि वो पोखरा बनाकर कर लें। लेकिन कहीं ना कहीं जब मुख्यमंत्री इस फैसले या इस फैसले जब आपदा प्रबंधन की लगातार मैराथन मंथन चली और उसके बाद जब मुख्यमंत्री सामने आए मीडिया के और उन्होंने कहा कि लोग जा सकते हैं, मना सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक शब्द यह भी जोड़ा कि आस्था के महापर्व पर बीजेपी राजनीति करती नजर आई। और उन्होंने ये भी पूछा बीजेपी के लोगों से कि वो जिस तरह से प्रधानमंत्री कहते हैं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, लेकिन बीजेपी के लोग ढिलाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर लब्बो लुआब यही है कि जिस तरह से लगातार आपको रोकना चाहेंगे। सीपी सिंह बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं प्रदेश के, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीपी सिंह जी,
आपकी पार्टी भी विरोध कर रही थी, अब निर्देशों में तब्दीली की गई है, लेकिन हमने तो यही सुना कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। बीजेपी आखिर क्यों चाहती थी ढिलाई? नहीं, दवाई और ढिलाई का बात नहीं है। जी। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए, अपनी अकर्मण्यता को छिपाने के लिए इस तरह के आदेश जारी करती है। मेरा ये कहना है कि जो कोविड का जो गाइडलाइंस है उसका पूरी तरह पालन होना चाहिए। मैं इसका 100% समर्थन करता हूँ। लेकिन आप दूसरे हिंदू धर्म के जितने भी पर्व त्योहार है उस पर आप कड़ाई लागू करते हैं, आप दूसरे धर्म पर ढिलाई करते हैं। आप इसमें हमारे हाजी साहब के मैयत में हजारों लोग शामिल होते हैं, उस पर आप कुछ नहीं करते हैं। आप जाकर के कव्वाली में भाग लेते हैं और यहाँ पर उर्स मेला में भाग लेते हैं, उसको देते हैं। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? तो फिर आप कहिएगा कि साहब आप हिंदू और मुस्लिम की बात कर रहे हैं। सवाल है क्यों नहीं करेंगे? लेकिन सीपी सिंह जी वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के निर्देश के हिसाब से ही हमने किया था। नहीं, केंद्र सरकार का क्या निर्देश है कि उर्स का मेला कराइए? केंद्र सरकार का क्या निर्देश है? कव्वाली कराइए। केंद्र सरकार क्या निर्देश है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में दुमका में जो है सो बार वाला डांस कराइए? ये गाइडलाइन के अंदर है क्या? बिल्कुल। सीपी सिंह जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सीपी सिंह बता रहे थे कि किस तरीके से तमाम सार्वजनिक कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन जो धार्मिक कार्यक्रम है उस पर सरकार कड़ाई करने का काम करती है।